भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक अनोखा जिला। इस जिले का इतिहास काफी इंटरेस्टिंग है। इसका नाम 7 तारे यानी 7 पहाड़ियों के नाम से पड़ा है, जिसे सतारा नाम से जाना जाता है। 17वीं शताब्दी में ये क्षेत्र मराठा साम्राज्य का केंद्र और शाही परिवार के शासन का गढ़ हुआ करता था। पेशवा शासन और ब्रिटिश शासनकाल में सतारा की अहम भूमिका भी देखने को मिली है। इसके साथ ये वही स्थान है जहां का कास पठार यूनेस्को साइट में भी दर्ज है, यानी कि महाराष्ट्र के फूलों की घाटी इसे ही कहा जाता है। इसकी सुंदरता आपको अपने धरती पे आने के उद्देश्य को पूर्ति करती हुई दिखाई देगी। ये क्षेत्र यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है। यह इतना सुंदर है कि अगर इसकी छवि आप निहारते रहेंगे तो आपका यहाँ से जाने का तो मन ही नहीं करेगा। इसके साथ ही ये जिला कोयना, सागर और सतारा किले के लिए भी जाना जाता है। जिले की प्रमुख नदियां कोयना, कृष्णा और वेना हैं। इसके साथ ही पड़ोसी जिले की बात की जाए तो उत्तर में पुणे, पूर्व में सोलापुर, दक्षिण में सांगली और पश्चिम में रत्नागिरी है। 2011 के अकॉर्डिंग कुल जनसंख्या 30,03,741 है। साक्षरता 82% है, जो सतारा के औसत साक्षरता दर है। इसके साथ ही सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात की बात की जाए तो 1000 पुरुषों पे 988 महिलाएं हैं। यहाँ पर कोयना नदी बांध भी यहीं पर स्थित है। कृष्णा नदी, वेना नदी महाबलेश्वर क्षेत्र में जन्मी है। इसके साथ यहाँ पर मराठी, हिंदी और अंग्रेजी बोली जाती है। आरटीओ कोड यानी वाहन रजिस्ट्रेशन, वाहन पंजीकरण MH11 से होता है। रहन सहन की बात की जाए तो महिलाएं पारंपरिक नौवारी साड़ी और पुरुष धोती कुर्ता पहनते हैं, लेकिन आधुनिकता के प्रचलन की वजह से यहाँ पर भी पूरे इंडिया जैसा माहौल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाओं की अच्छी सुविधा है। यहाँ पर अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं तो महाबलेश्वर की प्रसिद्ध स्ट्रॉबेरी और रसभरी भी यहाँ पर आप पा सकते हैं। जिले में महाराष्ट्रीय व्यंजन पूरी भाजी, पिठला भाकरी, उगडीचे मोदक और पोहे काफ़ी पसंद किए जाते हैं। कोयना नदी के आसपास का क्षेत्र मछली और झींगा काफ़ी पसंद किया जाता है। यहाँ पर लावड़ी, तमाशा, भावगीत और पोवाड़े काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, जो महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक नृत्य और गान गायन की श्रृंखला में आते हैं। इसके साथ ही कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब हम यहाँ का वर्चुअल टूर घर बैठे करने वाले हैं, जिसमें नंबर 1 पे आता है कास पठार। ये महाराष्ट्र फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ हर साल मानसून के मौसम में हजारों प्रकार के रंग बिरंगे फूल खिलते दिखाई देंगे, जिनकी भव्यता बहुत अच्छी आप देख पाएंगे। यदि आप फोटोजेनिक इंस्टाग्राम में रील बनाना है तो इससे अच्छी जगह शायद आपको कहीं मिल पाए। ये जगह बहुत ही सुंदर है। अगर आप यहाँ पर फोटोग्राफी की प्लानिंग कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है। यहाँ आपको स्वर्ग की अनुभूति होगी और आप कई अच्छी पिक्चर्स और रील बना पाएंगे। इस जगह को, क्षेत्र को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, यानी कि यूनेस्को साइट में भी इसे शामिल किया गया है। फोटोग्राफी और प्रकृति प्रेमियों के लिए ये एक हेवन है। अगला जो स्थान, इसे कोयना डैम कहा जाता है। कोयना डैम के पास ही कोयना वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, जहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के जीव जंतु तो देखने को मिलेंगे। साथ में महाराष्ट्र का एक बड़ा बांध कोयना नदी पर स्थित है। महाराष्ट्र की बिजली उत्पादन की रीढ़ है। हरे भरे जंगल, झरने के बीच बड़ा सुंदर और शांत वातावरण। अगला जो स्थान से महाबलेश्वर के नाम से जाना जाता है। सतारा जिले में स्थित ये पश्चिम घाट की खूबसूरती में बसा बड़ा हिल स्टेशन है। स्ट्रॉबेरी, रसभरी और अन्य फलों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। वेना लेक, एलिफेंट हेड पॉइंट, आर्थर सीट पॉइंट जैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग स्थान यहाँ पर मिलेंगे। महाबलेश्वर मंदिर और पंचगंगा मंदिर का धार्मिक महत्व भी आप देख पाएंगे। अगला जो स्थान, इसे पंचगनी के नाम से जाना जाता है। महाबलेश्वर से थोड़े नीचे स्थिति पर हिल स्टेशन सुंदर घाटियों और झरनों से भरा हुआ है। पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग और वाटरफॉल देखने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। अगर आप नेचर लवर हैं, फोटोजेनिक है, तो इस जगह को मिस मत करिएगा। अगला जो स्थान, इसे सतारा किला के नाम से जाना जाता है।
इसे अजिंक्य तारा फोर्ट के नाम से जाना जाता है। सतारा शहर के ऊपर स्थित किला मराठा साम्राज्य की गौरवशाली गाथा का प्रतीक है। ये किला समुद्र तल से 3,300 फीट ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पूरे सतारा शहर का आसपास का अनुभव दृश्य कर पाएंगे। इसके साथ यहीं पर एक और जगह है जिसे चमरधरगढ़ फोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी सुंदर जगह है। चवरण फोर्ट एक ऐतिहासिक सह्याद्री की पहाड़ियों में सुंदर जगह है। ट्रैकिंग और इतिहास प्रेमियों के लिए बहुत अच्छी जगह है। अगला जो स्थान इसे तजईगढ़ वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। ये बड़ा सुंदर, बड़ा भव्य, यहाँ का पानी जब निकलता है तो ऐसा लगता है दूध की धाराएं निकल रही हैं। बहुत ही सुंदर भव्य जगह है। और इसको अगर आप इंस्टाग्राम की रील और वीडियो या फिर फ़ोटो के लिए आप आते हैं तो आपको अच्छे अच्छे शॉट मिल पाएंगे, आप अच्छे अच्छे फ़ोटो खींच पाएंगे और प्रकृति को अपनी आँखों से एकदम पास से निहार पाएंगे। इसकी हरियाली, आसपास का वातावरण आपको एकदम मंत्रमुग्ध कर देगा। जगह बहुत ही सुंदर है। यकीन मानिए अगर यदि आप यहाँ पे आते हैं तो फुल पैसा वसूल जगह है, देखते ही रह जाएंगे। अगला जो स्थान इसे सचगढ़ किला के नाम से जाना जाता है। संत रामदास स्वामी की समाधि यहीं है स्थित है। ये धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है। दोस्तों सतारा इतना छोटा भी नहीं कि एक छोटे से वीडियो में सब कुछ हम आपको बता दें, सब कुछ दिखा दें। अगर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जिस चीज़ की तलाश में आप थे वो आपको अगले पार्ट में ही मिल पाएगा, इसलिए निराश मत होइएगा। लेकिन जाते जाते थैंक्स फॉर वॉचिंग।